तो भैया इस चित्र में हमें x का मान निकालना है कि कोण x डिग्री कितने का है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि पी क्यू क्या है, किस पे लंब है, पीटी पे। ये पीटी एक स्पर्श रेखा है, क्या है ये, पी को टच करती हुई वृत्त को टच करती हुई निकलती है। तो टच करके निकलने वाली रेखा को टचिंग लाइन या स्पर्श रेखा कहते हैं। तो पी क्यू या लिखेंगे पी क्यू लंब है, किस पे लंब है, पी क्यू लंब है पीटी पे लंब है। तो ये लंब है पीटी पे, है ना। इसलिए ये कितने डिग्री का कोण होगा बताओ, ये कोण कितने डिग्री का होगा, यहाँ से यहाँ तक का कितने का होगा। जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन है तो कितने डिग्री का होगा, 90। सीधी सी बात है ना कि भाई एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन तो 90 का होगा, है ना। तो ये कोण पी कितने का है, पी देखो क्यू पी टी, क्यू पी टी, क्यू पी टी, तो यहाँ लिखो। इसलिए कोण पी क्यू और टी कितने का होगा, 90 का होगा। भाई पी पे बनने वाला कोण कितने का, 90 का। क्यू पी टी, अरे उल्टा लिख दिया, क्यू इधर लिखना था, क्यू पी टी, है ना। ये बीच में आएगा कि पी पे बना कोण तो 90 का होगा। अब ये देखो ध्यान से देखना, ये पूरा कितने का है, 90 का है ना, 90 का, ये पूरा 90 का है। अब उसने कह दिया कि भैया ये तो पूरा 90 का है, मगर ये वाला देखो एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पे एक लाइन यूं जा रही है और ये 40 का है, ये 40 का है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का तो ये 40 का हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये लिखा हुआ 40, ये यहाँ से यहाँ तक 40 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है। चलो यूँ समझ लो, ऐसे समझ में नहीं आ गया तो ऐसे समझ लो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, बोले 40। तो फिर ये कितने का है, ये कितने का होगा, 50 का होगा, जब भी तो 90 होगा भाई, 50 और 40 90, तो ये 50 का होगा, ठीक है ना। तो भैया ये 50 का होगा, चलो हटाओ, ये निकाल लिया कि भैया ये वाला हिस्सा 50 का है, ये 50 का है, ठीक है। अब ये 50 का है, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम कि आपको इसमें वृत्त के दो हिस्से हो गए, क्योंकि ये व्यास है, व्यास से ना, तो आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। तो अर्धवर्त में बना कोण, जैसे मैंने ये हटा दिया, चलो ये हिस्सा हटा दिया, अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, ऐसा नियम है। अर्धवर्त में परिधि पे बना कोण, अर्धवर्त की परिधि पे बना कोण समकोण होता है, अर्धवर्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो ये तो व्यास है, और व्यास से परिधि पे एक कोण बनाया ये, तो ये कोण आर कितने का होगा, 90 का होगा, है ना। ये कितने का होगा, 90 का होगा। क्यों, क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, ऐसा लिख लो। अर्धवर्त में बना कोण, अर्धवर्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है, अर्धवर्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है। अब देखो ध्यान से देखेंगे आप, ये देखो मैं इसमें से कचरा बगदा हटा रहा हूँ, ये मैंने हटा दिया, लिख दिया अर्धवर्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है। देखो अभी तक ये हटा दिया, ये कचरा हटा दिया, ये हटा दिया, ताकि ये कचरा दिखेगा ही नहीं, तो तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन में तुम बता नहीं पाते मालूम होने के बाद। अब तुम्हें ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, किसकी शकल है बताओ, ये त्रिभुज की शकल है ना, किसी राम और मोहन की शकल नहीं है, ये एक त्रिभुज की शकल है, त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, है ना। ये त्रिभुज की शकल है जिसका नाम पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसका कोण पी कितने का है, 50 का है, कोण आर कितने का है, 90 का है। तो कोण क्यू एक्स कितने का होगा, 40। देख लेते हैं भैया, 50 और 90 कितने हो गए, 140, 50 और 90 140 हो गए। अब त्रिभुज के तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। तो 180 में से
इन दो को जोड़ के घटा दो तो बचेगा 40। तो वो जो 40 है वो कोण कौन सा होगा? क्यू होगा, है ना? क्या हमें कौन सा कोण निकालना था? क्या नाम था कोण का? कोण का क्या नाम था? ये QPT। नहीं QPT थोड़ी, यहाँ कितने का कोण निकालना था? इसका नाम क्या था? इसका नाम था, इस कोण का नाम था PQ। अच्छा एक सी निकालना था, अच्छा एक सी निकालना था, नाम नहीं दिया, एक सी निकालना था। तो एक से बराबर कितना हो गया भैया? एक से बराबर 40 डिग्री। कठिन के सरल है? सरल। तो इस तरीके से आप